गीता ज्ञान को समझने में इंसान की ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन फिर ज़िंदगी भी समझ आ ही जाती है। ज़िंदगी के हर कदम पर गीता ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पर चलकर हमें सुख और शांति दोनों मिल जाते हैं। जब तक हम गीता ज्ञान को अच्छे से नहीं समझते, तब तक हमें ये रास्ते मुश्किल लगते हैं। लेकिन एक बार सही से समझ आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये लिखकर पंडित जी ने आज की पोस्ट खत्म कर दी। रोज़ मॉर्निंग वॉक से लौटकर उनका सबसे पहला काम होता है उस दिन की पोस्ट लिखना। ये रूटीन पिछले कई सालों से चल रहा है और इसी तरह एक और इंसान का रूटीन कई सालों से सेट है। उसका नाम है नवीन। और इनका रूटीन है पंडित जी के ब्लॉग की पोस्ट पर पहला कमेंट करना। इतने सालों में नवीन जी ने ये तो अच्छे से जान ही लिया है कि कब पंडित जी पोस्ट करते हैं। बस उसी वक्त नवीन जी भी तैयार रहते हैं और पोस्ट पढ़कर उस पर अपने थॉट्स बताने के लिए नवीन जी ज़्यादातर पंडित जी की गीता ज्ञान की एक्सप्लेनेशन से एग्री करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा भी आ जाता है जिसमें डिबेट की गुंजाइश बन जाती है। हालांकि पंडित जी को यह अच्छा ही लगता है, क्योंकि इस तरह बातों को देखने और समझने का एक नया नज़रिया भी पता चलता है। आज की पोस्ट भी कुछ ऐसी ही थी, जिस पर नवीन जी ने अपना पक्ष रखा। पंडित जी ने उनके पक्ष को वेलकम करते हुए लिखा कि हर किसी के ओपिनियन की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, चाहे आप उससे एग्री करें या ना करें। इसके बाद नवीन जी ने पंडित जी को एक घटना पर गीता ज्ञान क्या कहता है ये पूछा था। घटना कुछ इस तरह की थी कि नवीन जी ने लिखा था कि एक दिन जब ये सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तब एक भिखारिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर उनके गेट पर खड़ी हो रखी थी। उसने नवीन जी से उन्हें रोटी खिलाने को कहा। नवीन जी ने अपनी वाइफ से कहा और कहकर ऑफिस चले गए। शाम को जब नवीन जी घर आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि वे जिस भिखारी और उसके बच्चे को रोटी खिलाने को कहकर गए थे, उन्होंने उसे घर की साफ सफाई में काम पर रख लिया है, क्योंकि उसने रोटी के साथ कुछ काम भी मांगा था ताकि वो अपने बच्चे का पेट पाल सके। दुखी कारण ने नवीन जी की पत्नी से कहा कि उसे इस तरह की किसी से भीख मांगते हुए बहुत शर्म आती है और वो कुछ काम करना चाहती है ताकि अपने बच्चों को इज्जत से खाना खिला सके। उसकी इन बातों से इम्प्रेस होकर नवीन जी की वाइफ, जिनका नाम कला था, उन्होंने उस बेकारन को अपने यहाँ काम पर रख लिया और साथ ही आसपास के पड़ोस में भी बोल दिया कि अगर किसी को कोई काम वाली की ज़रूरत है तो उसे अपने यहाँ रख सकते हैं। नवीन जी को ध्यान आया कि वह बेकार देखने में काफ़ी साफ़ सुथरी थी और बात भी बहुत तमीज़ से कर रही थी। उन्होंने कला से कहा कि उनका डिसीज़न है तो अच्छा ही होगा। अगले दिन से उस लेडी ने काम पर आना शुरू कर दिया था। उसने अपना नाम रजनी बताया और अपने बारे में यह बताया कि कुछ साल पहले वह अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर इस शहर में आई थी। फिर उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। उसका पति छोटे मोटे काम करके जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था, दोनों उसमें बहुत खुश थे। उनके सपने कभी इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि जेब से बाहर हो। उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ के लिए बहुत सारी जगह थी। वक्त बहुत अच्छा बीत रहा था और फिर ज़िंदगी में एक और खुशी आ गई जब उनका बेटा इस दुनिया में आया। अब उसका पति दो गुना मेहनत कर रहा था ताकि फैमिली के नए मेंबर्स के लिए कोई कमी ना हो। उससे कहाँ पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया है। एक शाम काम से लौटते हुए इसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ भी हो गई। रजनी और उसका बेटा एकदम अकेले हो गए। रोज़ कमाकर खाने वालों के पास बचत के नाम पर होता ही क्या था। अब रजनी के पास दुख मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे रोटी का इंतज़ाम करना था। मजबूरी ने उसे भीख तक मांगने को मजबूर कर दिया था। जिस घर को एक बार छोड़कर आ गई थी, वहाँ अब लौटना मुमकिन नहीं था। उसकी ये सारी बातें कला जी ने नवीन को बताई थी। कला जी ने बताया कि रजनी काम में बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनत से कर रही थी काम। उसका बेटा भी बहुत शरीफ बच्चा था। जब तक उसकी माँ काम करती, वो आराम से बैठा रहता, ना कोई शरारत करता और ना ही कोई ज़िद। धीरे धीरे रजनी को कॉलोनी के और घरों में काम मिल गया था।
इन घरों में कॉलोनी के सबसे अमीर लोगों का घर भी था और लोगों को अपने घर के लिए एक ईमानदार मेड की ज़रूरत थी जो खुद भी ऑनेस्टी से काम करे और दूसरे सर्वेंट से भी ठीक से काम करवाए। रजनी को इस घर में काम करने की इतने पैसे मिल रहे थे जितनी पूरी कॉलोनी के 10 घरों में काम करके भी नहीं मिलते थे। इसलिए उसने बाकी सब जगह का काम छोड़कर उस घर में काम करना शुरू कर दिया था। यह सब बातें भी कला जी ने सबको बताई थी। नवीन जी भी रजनी और उसके बेटे के लिए बहुत खुश थे कि एटलीस्ट उनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी तो आई थी। एक दिन कॉलोनी में कोहराम मच गया। उस अमीर घर की लेडीज़ जहां रजनी काम किया करती थी दहाड़े मार कर रो रही थी। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहाँ हुआ क्या है। फिर जब लोग पूछने गए तो पता चला कि उनके घर में से ज्वेलरी और कैश गायब था। घर के सब नौकर घर में मौजूद थे सिवाय रजनी के। उसका बेटा भी वहीं था। जब आधे दिन तक भी रजनी का पता नहीं चला तब सबको पक्का यकीन हो गया था कि उसी ने चोरी की है। किसी के पास उसका एड्रेस भी नहीं था, ना ही किसी ने उसका आईडी प्रूफ लिया था। सबसे पहले कला जी ने ही उसे काम पर रखा था, इसलिए पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। उसके बेटे को पुलिस अपने साथ ले गई और उसे एक अनाथ आश्रम में भिजवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन रजनी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को एक हैरान कर देने वाली बात ज़रूर पता चली, वो ये कि जिस बच्चे को रजनी अपना बताकर लोगों की सिंपैथी लूट रही थी वो उसका बच्चा था ही नहीं। उसे रजनी ने किडनैप किया था और अब उस बच्चे के असली पेरेंट्स का पता चल गया था। ये सब बातें जब कला जी को पता चली तो बेचारी हैरान रह गई। उन्हें यकीन तक नहीं आया कि रजनी ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और उनके भरोसे का इस तरह गलत फ़ायदा उठाया। इन सब बातों का नतीजा ये रहा कि अब कला जी ने किसी भिखारी या किसी भी मदद मांगने वाले के लिए अपने घर के दरवाजे बंद करने का फ़ैसला किया। नवीन जी ने आगे लिखा था कि इस घटना में किसका दोष ज़्यादा था, उनका जिन्होंने एक धोखेबाज को पहचानने में भूल की या उस धोखेबाज का जिसने इतने लोगों का यकीन तोड़ा। पंडित जी ने इस पूरी घटना को पढ़ने के बाद नवीन जी को ये जवाब में लिखा, प्रिय नवीन जी, इस घटना को पढ़ने के बाद मुझे श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक याद आ रहा है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्ता मतलब काम करने वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला और आलसी होता है उसे तामस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में यह समझिए कि हर काम का फल मिलना पहले से तय है। इसी तरह कर्मों की भी कैटेगरी है। जब जो लोग किसी के साथ धोखा करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, किसी के कमाए पैसे हड़प जाते हैं, उन्हें तामसी यानी काले कर्म वाला कहा जाता है और इसका फल मिलकर रहेगा। कला जी सिर्फ उस लेडी की एक शिकारी थी। उन्होंने अपनी तरफ से गरीब की हेल्प करके अच्छा काम किया था। उसका रिज़ल्ट उनके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उन्हें उसका शोक यानी दुख नहीं करना चाहिए और उस चालाक औरत रजनी को भाग्य न्याय के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।